कुंज बिहारी गोपीजना वल्लभा गिरिवरधारी Ram
श्री गौर निताई की जय। पतित पावन श्री श्री गौर निताई की जय। श्री राधा राधिका रमण की जय। राधा श्याम सुंदर की जय। राधा माधव की जय। राधा गोवर्धन धारी की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। समवेत भक्तवृंद की जय। गौर प्रमाण। ओम ज्ञानंतिमिरं तस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुक्तपदकमलं श्रीगुरुवैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं शरवणरघुनाथं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पाद सहगणललिता श्री विशाखान्वितं श्री कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुरेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण जय। गौर निताई के अपार असीम कृपा से एक्चुअली गौर निताई कौन है? राधा कृष्ण ही है। तो राधा रानी का वास्तविक कृपा से ही हम लोग भक्ति पथ में आ सकते हैं। तो वास्तविक राधा रानी चाहती हैं सब लोग कृष्ण का भजन करें। क्यों भजन करें? ये राधा रानी का वो अपना आंतरिक इच्छा है, क्योंकि राधा रानी सर्वश्रेष्ठ भगवान का भक्त है और राधा कृष्ण में कोई अंतर नहीं है। लेकिन जो महाप्रभु, क्योंकि राधा तत्व एक बहुत बड़ा तत्व है, क्योंकि राधा रानी का कृपा नहीं होगा हम लोग भक्ति पथ में आ नहीं सकते, जीव का कल्याण नहीं होगा। क्योंकि वो राधा रानी चाहती हैं वास्तविक सब लोग इस संसार से दुख से मुक्त होकर के भगवान के पास आए। ऐसा नहीं है केवल राधा रानी बैठ के भगवान के साथ झूलती है झूला और किसी को पसंद नहीं करती। भौतिक जगत में ऐसा होता है ना और किसी का कोई दोनों बैठे हैं जुड़े तो, लेकिन राधा रानी ऐसा नहीं है। बहुत अनेक शास्त्र हमारे आचार्यों ने लिखे, क्योंकि मैं तो ज़्यादा राधा रानी का तब तो पब्लिकली बोल नहीं पाया, लेकिन आप लोग काम है इसीलिए थोड़ा क्योंकि पब्लिक के तत्व इस चीज़ को कभी कभी समझ नहीं पाएंगे कि राधा रानी क्या है कैसा है, उनको समझ नहीं पाएंगे। इसलिए राधा रानी का जो वास्तविक जो शास्त्र में हमारे आचार्य लोग जो वर्णन किए हैं, राधा तत्व बहुत अनोखा तत्व है। और राधा रानी क्या सोचती हैं कैसे जीव के प्रति कल्याण करने के लिए, तो महाप्रभु स्वयं राधा रानी, क्योंकि वो राधा रानी ही का कृपा ही छोड़ दीजिए और कृष्ण इतना कृपामयी है राधा रानी, दयामयी है, करुणामयी है। तो वास्तविक उनकी कृपा से ही आप प्रभुपाद जी का भाव देखिए, जब अमेरिका जाते हैं राधा रानी को पुकारते हैं, आप राधा रानी क्यों ऐसा बेकार जगह में मुझे भेज रहा है, आपका क्या अभिप्राय है? वहाँ कोई जानते नहीं, कुछ नहीं जानते, कैसा मैं जाके प्रचार करूँ?
तो जो वो बोट में जा रहे ना, जहाज में जा रहे, उसमें राधा रानी का पूरी वंदन किए, राधा रानी को प्रार्थना कर रहे, राधा रानी आपका कृपा होगा तो मेरा भाषा ऐसा होगा, कम से कम समझ पाएंगे ऐसे विदेशी लोग। तो वास्तविक राधा रानी का कृपा प्रभुपाद जी के ऊपर था। और महाप्रभु तो स्वयं राधा रानी का ही राधा भाव अंगीकार करी, राधा रानी का भाव को अंगीकार करके महाप्रभु आए थे। तो इसलिए महाप्रभु आ गए। अभी आपका अभी सेवा करना आप लोगों का कर्तव्य है। इसीलिए हाँ, राधा रानी नहीं है, कभी कभी लोग बोलते हैं राधा रानी नहीं, राधा रानी है। चैतन्य महाप्रभु में जब स्कूल कॉलेज में पढ़ता था तो हमारे वहाँ जो इस्कन मंदिर था वहाँ कृष्ण बलराम थे, राधा रानी नहीं थे। जगन्नाथ बलदेव, मैं एक गौड़िया मठ में जाता था राधा रानी को दर्शन करने के लिए, हमारे गुरु महाराज डांटे यहाँ राधा रानी नहीं है, चैतन्य महाप्रभु राधा रानी है क्योंकि दोनों का मिश्रित विग्रह है चैतन्य महाप्रभु। इसलिए राधा तो राधा रानी खुश होते हैं भगवान का नाम लेने से, अब भगवान भी खुश होते हैं। वो कृष्ण तो इस प्रकार महाप्रभु यहाँ विराजमान है। और विग्रह का चैतन्य महाप्रभु ने विग्रह सेवा के ऊपर उन्होंने कुछ बताए। जो भक्ति का 64 अंग है, 64 अंग से भक्ति, नवदा भक्ति जो 64 अंग है उसमें से 5 अंग श्रेष्ठ है। वो 5 चीज क्या है? साधु संग, नाम कीर्तन, भागवत श्रवण, मथुरावास, श्री मूर्ति, श्रद्धाए सेवन। ये 5 हो गया ना, साधु संग। ये 5, ये सकल साधन, यही सर्वश्रेष्ठ, यही 5 अंग। कृष्ण प्रेम जन्माए जा, ये 5 अल्प संग। ये उन्होंने महाप्रभु ने उनको बताते हैं सनातन शिक्षा में, सनातन गोस्वामी की शिक्षा में ये 5 बहुत बड़ा मुख्य अंग है। इसमें हम लोग जो विग्रह सेवा करते हैं, विग्रह का सेवा अगर हम प्रेम से करें तो ये वही फल देता है। ये 5 अंग जो भक्ति का, जो नवदा भक्ति और पूरी 64 अंग है, उसका अगर ये 5 एक अंग का भी हम लोग उत्साहपूर्वक निष्ठापूर्वक करें तो उसको वही फल प्राप्त होता है। तो विग्रह सेवा, एक्चुअली विग्रह सेवा प्रेम से होना चाहिए। हाँ, नीति नियम तो है लेकिन प्रेम सर्वोपरि होना चाहिए। भगवान प्रेम में, इसी बात को उन्होंने बोले थे, भगवान इतनी प्रेम के वशीभूत होते हैं, स्वयं विग्रह बात करते हैं। अगर विग्रह का हम सेवा पूजा ठीक करते हैं, विग्रह दिखते हैं, विग्रह में भगवान है, नहीं तो भगवान विग्रह को छोड़ के चले जाते हैं। ऐसा होता है। जब पूजा, हमारे प्रभुपाद जी के बहुत बड़ा ये रहा योगदान, और प्रभुपाद जी का बहुत बड़ा ये कृपा रहा। इस्कन मंदिर में जितने सारे आप मंदिर आप जाओ, इतने सुंदर आप देखेंगे, पूरा मन खुश हो जाता है। दूसरी जगह विग्रह को कुछ मिलता ही नहीं, जैसे खाना पीना मिला नहीं बहुत दिन से तो शास्त्र, खाली हम नहीं बोल रहे हैं, ये हमारे आचार्य शास्त्र साधु लोग बोलते हैं, भगवान जब विग्रह, अगर हम लोग विग्रह का सेवा पूजा ठीक से करते हैं तो विग्रह रेसिप्रोकेट करते हैं। रेसिप्रोकेट मतलब व्यवहार करते हैं, हमारे साथ व्यवहार करते हैं। ये चाहिए मुझे, ये भूल गया तुम देने के लिए, मुझे ये दो, मुझे ये चाहिए, मुझे मसाज चाहिए, मुझे दो, और मुझे पानी दो, फल दो, ये चीज़ें सीजन का फल मुझे दो, मांगते हैं स्वप्न में आकर के। और जो लोग बोलते नहीं भगवान भगवान, ये तो विग्रह का क्या है, नहीं, विग्रह साक्षात विग्रह, तुम्हें क्या प्रतिमा नुहे, तुम्हें साक्षात ब्रजेंद्र नंदन। आप प्रतिमा नहीं, मूर्ति नहीं है, साक्षात नंद महाराज का बेटा है, ब्रजेंद्र नंदन। भक्त लागी कर अकथ्य कथन, भगवान भक्तों के लिए जो करना नहीं चाहिए वो कर देते। ये कहाँ पर ये बात बोले थे मालूम है आपको, याद है?
जब साखी गोपाल के स्टोरी में, साखी गोपाल के कथा में, जब वो छोटे दो विप्र थे, बड़े विप्र और छोटे, आप सुने होंगे ना। बड़ा विप्र छोटा विप्र दोनों गए थे करने के लिए, तीर्थ भ्रमण करने के लिए वृंदावन, गोविंद जी के मंदिर के पास ही साखी गोपाल थे। तो बड़े विप्र तो बहुत सेवा किया छोटे विप्र ने बड़े विप्र को। तो बड़ा विप्र ने खुश होकर के बोला मेरा लड़की को तुमको शादी ना, अरे तुम तो बहुत बड़ा धन वाला है, हम तो गरीब हैं, हमको कौन नहीं तुम मेरा इतनी सेवा किया, मैं दे दूंगा। जब आप जानते हैं कैसे किस प्रकार वो घर में जाके पहुंचा, तो घर में परिवार लोग, तो उन्होंने पहले गोपाल जी के सामने प्रतिज्ञा कर दिया, ठीक है अब गोपाल जी के सामने आप बोलो। तो वहाँ नहीं, मैं गोपाल जी के सामने बोलता हूँ, मैं जाके मेरे लड़की को तुमको दूंगा। लेकिन जब वहाँ पर गए उन्होंने बताया, लेकिन उनके बेटा, उनके पत्नी, ये लोग सब बोले ये भिखारी है, उसको क्यों देगा हम लड़की, उसका घर में कुछ नहीं है, कैसा। बोले मैं तो भगवान के सामने ये बात बोल दिया। बेटा लोग को बोल रहे, बेटा लोग के बारे में तो भगवान क्या पत्थर का विग्रह है, मूर्ति है, काठ का लकड़ी है। अगर भगवान सब जगह में विराजमान है, क्या इसमें नहीं है? सब जगह भगवान, ये तो माध्यम है। भगवान विग्रह के रूप में हमारा सेवा स्वीकार करते हैं, लेकिन भगवान को देखने का कोई तरीका है कि भगवान को देख सकते हैं कि दे सकते हैं? ये तो विग्रह के रूप में भगवान बहुत बड़ा कृपा करके ये हमारे सेवा को ग्रहण करते हैं। तो इस प्रकार उन्होंने जब घर में ऐसा जो लोग रहे, उनके ब्राह्मण तो जो बड़ा बूढ़ा ब्राह्मण तो भक्त था और विश्वास था, मैं एक ठाकुर जी के सामने, विग्रह के सामने ये मैं बात बोल के आया, ये अच्छा नहीं अभी। तो बेटा उसका बीवी बोल रहे हैं चुप, आप चुप रहो, आप चुप रहो, मैं हम लोग उसको सीधा कर देंगे। तो जब वो चुप हो गए तो आया, बोला भाई जो समय हुआ तुम्हारा पिताजी ऐसे बोला था। अरे तुम कहाँ का है, झूठ बोलता है, धतूरा खिला करके मेरा बाप का दिमाग को खराब कर दिया, बोल दिया बेटा बेटी दे देगा, ऐसा तुम बेकार हो, तुम मानने के लिए भागा उसका बेटा। वो बेचारा भागा, बोला अरे आप ठाकुर जी के सामने, अरे ठाकुर कुछ नहीं, ठाकुर को बुला ला। जब अगर ठाकुर जी के सामने तुम बोला है, ठाकुर जी बोला, ठाकुर देगा यहाँ आकर के विटनेस देगा, साखी पड़ेगा। वो सोचते ठाकुर जी कहाँ आएगा, वो तो ऐसे ही बोल दिया बस। ठाकुर जी थोड़ी साखी देने के लिए आते हैं, कोई किसी का विटनेस देने के लिए आते हैं अभी तक, लेकिन ये नहीं समझा कृष्ण कुछ भी। इसीलिए भक्त लागी अब जो करना नहीं चाहिए वो कर लेते भगवान, अकथ्य कथन। उसमें कृष्णास कविराज गोस्वामी वर्णन करते हैं, भक्त के लिए भगवान सबसे बड़ा से बड़ा बीड़ा उठाते हैं इन भक्तों का मान सम्मान रक्षा करने के लिए। इसलिए हम भक्त बनना कितनी आवश्यक है। भगवान हमारे लिए सोचते हैं, राधा रानी हमारे लिए सोचती है। तो कैसे इन लोगों का उदाहरण। तो फिर जो लोग राधा रानी का नाम लेती है, जो भी कोई भी नाम लेता है, भगवान का नाम लेता है, क्या वो भगवान का दायित्व तो नहीं है? भगवान का दायित्व तो है। ऐसा नहीं है भगवान अनदेखा करते, भगवान जानते नहीं। भगवान सब हमारे मतः स्मृति ज्ञान अबोहनंच, हमारे स्मृति, हमारे विस्मृति, हम क्या सोचते हैं क्या नहीं, सब भगवान जानते हैं। इसलिए ये चीज आप नकार नहीं सकते। तो इस प्रकार वो बड़ा विप्र ने चुप रहा। बूढ़ा क्या करेगा, बेटा और बहू और पत्नी के पूरी दबाव में आ गई। बोला अरे ये तो बड़ा समस्या हो गया, लेकिन भगवान से प्रार्थना कि भगवान आप ही रास्ता निकाल सकते हैं, क्योंकि हम तो, मेरा कथा तो यहाँ पर। इसलिए भगवान कितनी आसान है, समस्या का समाधान करने के लिए भगवान ऊपर छोड़ दो ना, भगवान सब समस्या समाधान करे। कृष्ण तो सब समस्या का समाधान वही कर सकते। क्यों? और सारी देवता कोई नहीं, किसी का पावर नहीं, कृष्ण का पावर, क्योंकि सबका समस्या, सबका कर्म को वही काट सकते हैं। कृष्ण को छोड़ करके और कोई नहीं काट सकता। मैं जो बचपन में पहले भगवत गीता का श्लोक पढ़ा, सर्वधर्मान परित्यज्य, वहीं से मैं भक्त बना। सारे देवता तो मांगते लड्डू पूरी दो, लेकिन कृष्ण मांगता अरे तुम सब छोड़ो, पाप दो, मैं पाप तुमको। कोई बोलता है ऐसा? मैं 9-10 क्लास में पढ़ रहा था उस समय, ऐसा तो कोई बोला नहीं। सब कुछ छोड़ करके जो पाप होता है वो पाप मैं लूंगा, डरो मत। कोई ऐसा कोई बोला आज तक? ऐसे भगवान का समर्पित होना चाहिए। ऐसे भगवान का, वही वास्तविक भगवान है जो सबका पाप, सबका दुख दर्द को काट करके
एक्चुअली वास्तविक कोई संसार में ऐसा कोई नहीं है, कोई बाबा है, कोई है, कोई हाँ साधु लोग करते हैं, और साधु लोग वास्तविक कोई साधु बोलेगा हाँ किसी का दुख नहीं, साधु कभी ऐसा नहीं होता। हाँ भाई प्रभु जब साधु को प्रणाम करता है, साधु क्या करता है, वो अपना ले लेता है क्या, प्रभु ये आपका प्रणाम है, हम कितना ले पाएंगे, कितना कर पाएंगे। अगर बोलेगा हमको प्रणाम करो, अरे 2 दिन का भी नहीं है, हम लोग नहीं रहेगा। ये सारे प्रणाम तो केशव प्रतिगच्छति, सब नमस्कार तो भगवान का है, हमारे हम क्या क्या कर सकते हैं, हम कितना दिन का है। तो इसीलिए सारे समस्या का समाधान भगवान कृष्ण ही कर सकते हैं। तो इसीलिए आगे वो बड़ा विप्र का भी समाधान और छोटा विप्र का। बड़ा विप्र बोल नहीं पाता, सब दबाव आ गया, घर में ऐसे परिस्थिति होता है, तुम भजन नहीं कर सकते कृष्ण का, वो कृष्ण का भजन नहीं कर सकते लोग। कभी कभी वो नटखट का उसका बिल्कुल भजन नहीं, वो घर को अब साउथ में आप जाएंगे ना कभी कभी वो गीता नहीं रखते, अरे वो लड़ाई करा देता है। कभी कभी यहाँ भी बोलते हैं ना गीता भगवत गीता लड़ाई करा देता है, इसको गीता को मत रखो, कॉन्सेप्ट यहाँ भी है ऐसे कुछ। हाँ महाभारत हो जाता, महाभारत हो जाता लेकिन कृष्ण इसलिए कृष्ण को समझना बहुत कठिन है। ऐसे भगवान है वास्तविक संसार में, ऐसा भगवान नहीं। हमारा उड़िया में बोलते हैं भक्त लागी जाखिरु झरई लुह महिमंडल रे नहीं ये मंत्र दियो, मतलब ऐसा महिमंडल में कोई भगवान नहीं है जो भक्तों के लिए रोते हैं मेरा भक्त कैसा पड़ा है। तो ऐसा भगवान जो हमारे पूरी सब कुछ, और वो परमात्मा के रूप में सबका ध्यान रखते हैं, ऐसा नहीं ध्यान नहीं रखते। तो वो बड़ा विप्र का भी ध्यान रखा, छोटा विप्र, बड़ा विप्र का भी समस्या अलग है। हमारा जीवन में सबका अलग अलग समस्या है। अब सोचेंगे नहीं इधर चल जाएगा समस्या, नहीं, कृष्ण ही समस्या का समाधान वही कर सकते हैं। वो बड़ा विप्र का भी किया, छोटा विप्र का भी किया। बड़ा विप्र जाके बोला क्या करे प्रभु, मैं जो बात वचन दिया था आपके सामने वो वचन मैं पूरा नहीं कर पा रहा हूँ, ये मेरे ऊपर दबाव डाल रहे, अब ये करेगा। बीबी बोल रहा है आत्महत्या कर लूंगा, वो बेटा बोला मैं भाग जाऊंगा अगर मेरा बहन की इसको शादी दिया ये क्या भिखारी को, तो क्या कर सकता प्रभु आप ही ये करो। तो रास्ता है, ऐसा नहीं है रास्ता, लोग सोचते नहीं रास्ता नहीं है, हमारे कोई रास्ता नहीं था, मैं तो कुआं में गिरा जाकर, ऐसा नहीं है, रास्ता है। भगवान सबका रास्ता भगवान है, इसलिए हरि द्वार, जिनका द्वार हमेशा खोला रहता है, वो द्वार कभी बंद नहीं होता। और हमारे आपका सबका द्वार तो बंद रहेगा कुछ समय के, लेकिन वो द्वार भगवान का द्वार हमेशा 24 घंटा खोला रहता है। गिरिराज हरि का द्वार है, गिरिराज। हम वहाँ जब गिरिराज में हम आए तो सब लोग बोलते महाराज गिरिराज में क्या विशेषता है, मैं बोला इधर का द्वार पूरा हमेशा 24 घंटा पट खोला है। पट समझ रहे ना, पट, ये बंद नहीं होता। 12 बजे आओ, भूख लगा, हम लोग 12 बजे को सेवा करके आते तो बास लो, वो गिरिराज आते तो भी सामने बास खाओ, हम भी खाते। तो पूरा मतलब 24 घंटा कभी भी जाएंगे गिरिराज, दर्शन का भी कम ही होता है। और दूसरी मंदिर में जाएंगे तो कम से कम समय पर, लेकिन गिरिराज में बैठे हैं पूरी, आओ बस दर्शन करो, परिक्रमा लगाओ, जाओ। तो भगवान कितने कृपालु हैं। क्या मैं बोल रहा था, इधर आ गया। हाँ, छोटा विप्र बड़ा विप्र का। तो बड़ा विप्र ने भगवान से प्रार्थना की मेरे समस्या, और छोटा विप्र बोल रहा है भाई ये विग्रह के सामने बोल दिया था, मुझे जरूरत नहीं किसी का शादी करना, शादी नहीं होगा भी, जय श्री राम न जय श्री कृष्ण लेकिन ये जो बात बोला था ये इसका ये पाप लगेगा बुढ़ा को, ये अच्छा भगवान के सामने ये वचन दे कर आया, इसका क्या होगा। वो सोचने लगा कैसा, ये तो ठीक नहीं हुआ। और वो समझा बुढ़ा का भाव को देख करके, आंख का भाव को देख करके वो समझ गया ये बुढ़ा चाह रहा है, लेकिन ये लोग दबाव में क्या कर सकता है। तो इस प्रकार दोनों अपना अपील भगवान में से किए, अपील समझ रहे ना दोनों अपना जो हाँ भगवान दोनों अपना अपना विचार, अपना अपना मन स्थिति भगवान को अर्पित किया। ये ऐसा हमारा दोनों का समस्या, अपना समस्या उन्होंने, तो भगवान ने समस्या पूरी किया। तो उसी ये में उन्होंने जब उसके बेटा बोला था भगवान आएंगे अगर दे देंगे तो हम, तो इसके मन में भगवान जागृत किया, चले
क्योंकि सरल था, वो जानते भगवान सामने भगवान आएंगे नहीं, कि भगवान के सामने ही बात रखा गया था। तो गए वृंदावन, फिर पैदल चल के वहाँ जाकर भगवान को प्रार्थना किया, आप चलिए मेरे साथ। अरे हम विग्रह हम कैसे चल सकते, तो विग्रह बोल सकता था, चल नहीं सकते, भगवान फंस गए। भगवान तो बोल पड़े, अरे विग्रह तो जो विग्रह बोलता है वो चलेगा नहीं क्यों, वो भी चल सकता है। अरे अच्छा नहीं, ठीक है मैं जाऊंगा, लेकिन पीछे मैं मुड़ कर मत दिखना, मुझे पूरा मतलब 2-3 किलो कोई किलो 2-3 किलो का चावल भोग लगाना डेली प्रतिदिन, और मैं पूरी तुम्हारे पीछे पीछे आऊंगा ना, कैसे पता नहीं, मेरा नुपुर का जो ध्वनि वो नुपुर बजते रहेगा, झुम 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 झुम, समझो मैं आपका पीछे से आ रहा हूँ। तो इस प्रकार भगवान ने ये इसी अभिप्राय में उन्होंने ये श्लोक बोले थे। मतलब भगवान कितनी कृपालु है, भक्त लागी कर कथ्य कथन प्रतिमा नहीं तुम्हें साक्षात ब्रजेंद्र। आप प्रतिमा नहीं, विग्रह नहीं, क्योंकि विग्रह के ये में मेरा ये आ गया माइंड में, तो वास्तविक भगवान प्रतिमा नहीं है। और उन्होंने जा करके आज भी वो विग्रह है जगन्नाथपुरी के पास, आप लोग गए होंगे, देखे होंगे, कितनी विशाल कितनी सुंदर विग्रह है। तो उन्होंने जाके जब पहुंचे उनके गांव में, भगवान पहुंच गए उनके गांव में, और वो लोग सब लोग देख करके, इतना ये पतला सा आदमी कहाँ उठा करके विग्रह को ला सकता है, ना कोई ट्रेन था ना प्लेन था उस समय, आज से 500-700 हजार साल पहले का ये घटना है। तो ये देखिए भारतवर्ष कितनी, हम लोग कितनी भाग्यवान है, ये सब घटना घटित हुआ है, हम इसका साक्षी आज भी जाके इसका प्रमाण मिलता है, इतिहास है ये। और इतना अगर इस चीज को हम विश्वास नहीं करें, किसको विश्वास करें। तो इस प्रकार दोनों का समस्या, बूढ़ा ने पूरी खुश हो गया, सब लोग देखे, वो ऐसे डिटेल है, डिटेल में जाएंगे तो बहुत समय लगेगा, मैं ऐसे ओवरऑल ऐसे बोल दिए। तो वास्तविक भगवान ने विग्रह के रूप में हमारा सेवा ग्रहण करते हैं। हमारा समस्या ऐसा नहीं, समस्या हमेशा समस्या जाके विग्रह को बताओ। समस्या भगवान जानते हैं हमारा क्या समस्या है, क्या अगर हम भजन करते हैं, उनका सेवा अच्छा से करते हैं, वो समस्या दूर करते हैं, सारा समस्या दूर हो जाता है। इसलिए विग्रह में क्यों ये बात शुरू किया था, विग्रह ऋषि प्रकट करते हैं, विग्रह व्यवहार, आपका व्यवहार को बाबा नैनो दीदी आ जाओ। तो इस प्रकार आप इनको सेवा कीजिए, प्रेम से भक्ति से, जितने प्यार से भगवान का सेवा होगी तो इतना भगवान कृपा करेंगे। भगवान कृपा करेंगे, आप कृपा मतलब आप इतनी उत्साहित होंगे, आप इतनी आनंदित होंगे, क्योंकि भगवान जितने खुश होंगे, प्रसन्न होंगे, तो आपका सेवा को वो ग्रहण करेंगे। जिस प्रकार ब्रजवासियों का सेवा गिरिराज जी ने ग्रहण किया, और ब्रजवासी भी देख करके खुश हो गए। अरे आज तक ऐसा कोई खाया नहीं था, डायरेक्ट टोकरी, पूरा कचौड़ी का टोकरी उड़ा दिया, पूरी पहाड़ का पहाड़ अन्न राइस वो पूरा चढ़ कर गया, सब सामने देखते पूरा कैसे खा गए सब। अगर विग्रह ऐसे, और वो भी स्वयं हर्षित हुए ना, वो लोग भी खुश हैं, गिरिराज भी खुश हैं, तो भगवान यहाँ भगवान भी खुश हैं। अगर प्रेम पूर्वक भगवान का विग्रह का श्रद्धाए सेवन, मथुरावास श्री विग्रह श्रद्धाए सेवन, श्री मूर्ति का श्री विग्रह का श्रद्धा पूर्वक सेवन, भगवान की सेवा करना है। अगर विग्रह श्रद्धा पूर्वक सेवा, जहाँ भगवान का विग्रह का सेवा होता है वहाँ सब कुछ रहता है। भगवान हमारे इस कर्म में यही प्रभुपाद जी ने सिखाया है, महाप्रभु तो यही सिखाया है, भगवान का सेवा पूरी अच्छा से होना चाहिए, प्रेम पूर्वक होना चाहिए। पूरी में एक बार साधु थे, वो सेवा कर रहे थे, आप बताया ना, वो इतनी अच्छा से सेवा कर, महाप्रभु का 3 साढ़े 3 जन थे ना अंतरंग। कौन कौन?
रामंदराय स्वरूप शिखी माइती माधवी, मतलब शिखी माइती। शिखी माइती एक आदमी है, उसका बहन है माधवी। और शिखी माइती जो थे वो बहुत बड़े भक्त थे, भगवान का बहुत बड़ा सेवा करते थे। और वो ऐसे सेवा करते थे, उन्होंने ऐसा शायद जगन्नाथ जी की सेवा करते थे। जगन्नाथ जी की सेवा करते करते एक दिन सेवा कर रहे थे, सब कुछ निकाल लिए थे। और जब उसी समय देखा महाराज आ रहे हैं, गजपति महाराज दर्शन करने के लिए, तो वो सारे फूल को सब मथा मतलब शिक्षा में बांध दिए थे। जिसमें इतना बड़ा बड़ा शिखा रखते थे, तो रख लिए थे। जो फिर आवाज आया महाराज प्रताप, उस समय नहीं, शायद गजपति एक दूसरे थे, वो आ रहे नहीं, उससे प्रताप थे, वो आ रहे। तो तुरंत वो फूल को फिर भगवान के ऊपर रख दिया। कुछ महाराज आएंगे तो देना पड़ेगा ना, कुछ लगेंगे। तो उन्होंने फिर जब आए तो देखे, दर्शन किए, तो महाराज ने बुलाया तो कुछ दो तुलसी फूल, तो उन्होंने दे दिया। और तो वो ले गए, चले गए। वहां जाके घर में देखा तुलसी में वो जो फूल में बाल है। तो महाराज ने समझ गया, अरे ये बाल में पकड़ के रखा था, उसी को जगन्नाथ जी के ऊपर चढ़ा दिया, उसी को मेरे को दे दिया, ये बदमाश है पुजारी। तो तुरंत वो जाके घर में पहुंचे नहीं थे, उनको बुलाया, तुरंत जाके गया बुलाने के लिए। महाराज बुला रहे, इसका तो पूरा पानी हो गया शरीर। अरे क्या कहा अभी कभी। महाराज बुला रहे, उस समय तो राजा दंड बहुत था, बहुत भयंकर था, कुछ गलती किया तो ये वो क्योंकि जो गलती करता है उसका मन में रहता है पाप, क्योंकि ये मेरे में रख दिया था, उसने जगन्नाथ जी के ऊपर रख दिया, ये गलती तो हुआ है, लेकिन ठीक है क्या करें, और कुछ उपाय नहीं था। तुरंत फिर पहुंचे, उन्होंने जाके बोला, अच्छा ये क्या है ना, बाल है। ये बाल कब से, बाल कैसे ना, जगन्नाथ जी का माथा में बाल है। उन्होंने ऐसे मुंह से झूठ निकल गया, जगन्नाथ जी के माथा में बाल है। कब से? राजा ने बोला कब से बाल आ गया? तो काल ठीक है, अगर जगन्नाथ जी के सिर पे बाल है तो मैं काल आऊंगा। अब नहाने समय, क्योंकि उड़ीसा में जगन्नाथ जी का पहला सेवक वो राजा होते हैं, वो सब जाके स्वयं देख सकते जाके क्या पूजा कैसे हो रहा है। तो बोला ठीक है मैं आऊँगा, आपको पूजा करते समय मैं आऊँगा, जो श्रृंगार करते हैं मैं सुबह आऊँगा। गया बेटा, बुझा का तो पूरा ये हो गया भाई, और नहीं होगा तो मृत्युदंड, क्योंकि बहुत बड़ा झूठ बोला। ये एक तो झूठ बोल के ऐसे दिया फूल, और फिर उसके ऊपर तो ये फिर झूठ बोल दिया बाल है। अरे उसका नींद और नहीं है, रात भर बोले क्या करें। तो पूरा इतने चिंतन में, इतना चिंता में आ गए, नींद तो चला गया, क्या करें, कैसे स्नान करके कैसे चाले जगन्नाथ जी के मंदिर खोले। फिर जब जाके थोड़ा सा बैठ के थोड़ा सा ऐसे भजन कर रहे थे, थोड़ा सा जब किया, जगन्नाथ बोल रहे, क्यों तुम इतना चिंता कर रहा है? अरे चाल, मैं तो हूं ना। वो तो सोच रहे वो तो सरेंडर हो गए, बाद मृत्यु तो दंड मिलेगा, क्योंकि मैं तो सीधा सीधा बोल दूंगा मृत्यु, क्योंकि राजा को झूठ बोला, ये सारे भगवान के लिए भी मैं झूठ बोल दिया, सब जाना ही है। लेकिन जगन्नाथ बोल रहे क्यों चिंता कर रहा है? अरे मैं हूँ, तुम चिंता, तुम अपना सेवा करो, अपना अपना ये में रहो। गए, मंदिर खोला, सब कुछ ये किया। राजा ने आए जब पूरा, तो अपना जैसे जिस प्रकार हर दिन करते थे इस प्रकार किए। क्यों ये मैं बात बोल रहा हूँ? देखिए, प्रेम से अगर सेवा होता है तो गलती भी भगवान माफ करते हैं, क्योंकि सेवा में कभी कोई त्रुटियां होती हैं, लेकिन अगर प्रेम से हो, अगर प्रेम से प्रेम नहीं है, ऐसे गतानुगति के मशीन जैसा है, तो उस सेवा में फिर भगवान संतुष्ट नहीं होते, फिर आपको भोगना पड़ता है। तो इस प्रकार जब पहुंचे राजा ने देखा, राजा ने हंसने लगे, अरे कहाँ से तुम ये फेक बाल ले आया? मतलब जगन्नाथ जी देखा, जगन्नाथ जी का सचमुच बाल आ गया पूरे। बोला आज रात भर दिमाग लगा के कहाँ से तुम जाके फेक बाल को ला के, जो फेक बाल हमारे ड्रामा करते थे, पहनते ऋषि का ये का बाल पहन के हम लोग जो ड्रामा बचपन में करते थे, ऐसा ये फेक बाल होते ना, तो कहाँ से ले आया?
तो वो तो भाई कुछ नहीं जानते, फेक वाला कहाँ से वो जगन्नाथ जी का इच्छा बोला अभी दिखाता हूँ तेरा फेक बाल का, एक बाल को खींच दिया, वो बाल के साथ साथ ब्लड भी आ गया, रक्त आ गया, राजा ने पूरा, और बस वही समय था, इतना फ्रैक्शन, तुरंत वो बाल फाल से अदृश्य। और वो जो भक्त थे रो पड़े, नहीं महाराज मेरा गलती है, मैं झूठ बोला था, ऐसा ऐसा ऐसा। लेकिन राजा ने पूरा, नहीं एक फ्रैक्शन के लिए तो भगवान दिखा दिया मुझे, तुम झूठ बोलो जो भी बोलो, लेकिन भगवान ने तुमको सेव करने के लिए, तुमको रक्षा करने के लिए, देखो भगवान ने क्या किया। मैं तो स्वयं आँख में स्वयं देखा, राजा बोला मैं तो स्वयं देखा, वो जो बाल वो फेक बाल नहीं था। तो फिर उन्हें बहुत बड़े भक्त हुए। और ऐसा भक्त, क्योंकि ये विग्रह के मन, ऐसे तो अनेक हैं विग्रह सेवा, अगर हम अच्छा से, इसीलिए गृहस्थ लोगों का, ब्रह्मचारियों का, सन्यासियों का विग्रह बहुत जरूरी है, खास करके गृहस्थ जीवन में। क्योंकि अगर भगवान का सेवा होती है प्रेम से सुबह शाम, तो सेवा में कम से कम ऐसा हम लोग का मन नियोग हो जाता है, हाँ भगवान को खिलाना है, भगवान को सुलाना है, तो इसी में कम से कम भगवान का एक भाव रहता है। जैसे बच्चे जब छोटे होते हैं तो माँ बाप कितना लगाव रखते हैं, अब बच्चा बड़ा हो गए, माँ बाप भी फ्री, बच्चा भी फ्री है ना। लेकिन ये हमारा नित्य पुत्र है, नित्य भगवान है, तो इसीलिए उनका लगाव रहेगा तो हमारे ऊपर दबाव रहेगा, हमारा मन इधर नहीं जाएगा। माँ बाप को बच्चे जो होते, माँ बाप को चले जाए बाहर, कहाँ चले जा नहीं पाते ज़्यादा समय, क्योंकि देखभाल करना पड़ता है ना। तो इसलिए ये तो ऐसे नटखट बालक है, नटखट ने सीधा है, महाप्रभु तो पूरी सीधा है। तो ज़्यादा परेशान नहीं करेंगे। हरे कृष्णा। और कुछ बोले? बोलिए ना महाराज जी, सुनने के लिए। तो इस प्रकार नहीं, ऐसे बहुत सारे, मैं अभी गया था बेंगलोर, केरल होके आया था। केरल में गुरुवायूर, और वहाँ एक दो दिव्य देश, केरल में बहुत सारे दिव्य देश हैं, ज़्यादा नहीं है, मतलब पूरा 108 से 106 दिव्य देश है। दिव्य देश समझ रहे हैं? दिव्य देश मतलब भगवान का दिव्य देश, मतलब ये दिव्य भगवान का जगह है। वो अलवर जो आए थे भगवान के दिव्य भक्त, तो उन्होंने ये दिव्य देश को प्रतिष्ठित किया। रामानुजाचार्य के पहले, जमुनाचार्य से पहले जो अलवर आए थे, इनको बोलने के लिए इनको तो बहुत टाइम लगेगा। ये लोग कैसे विग्रह पूजा प्रतिष्ठित किए और ऐसे ऐसे मंदिर बनाया, 106 मंदिर उन्होंने, तो टोटल 108 दिव्य देशम में से 106 इधर ही है, 2 ऊपर है। तो इसलिए अगर इसी जीवन में कोई ये दिव्य देश का दर्शन कर लेता है, दिव्य देश मतलब एक एक जगह में धाम जैसा पूरी भगवान का विग्रह प्रतिष्ठित करके वो जगह पूरा, मतलब मंदिर है 108 मंदिर, 106 मंदिर है, उसको दिव्य मतलब ये पूरी। लेकिन चैतन्य महाप्रभु ने हम लोग को जो आदेश दिया है, अगर वृंदावन का परिक्रमा हम कर लेते, बात सब का ऊपर है, बाप का बाप है बाप। क्योंकि वृंदावन परित्यज्यम पादयकम न गच्छति, भगवान वृंदावन को छोड़ के, वृंदावन नहीं सब कुछ है, वृंदावन भगवान का अपना घर है, अपना जगह है, अपना। तो इसीलिए वृंदावन में 84 लाख योनि से छुटकारा पाने के लिए 84 कोस परिक्रमा भगवान रखा है। अगर कोई उसमें पैदल अगर कोई ऐसे जा करके दर्शन करता है, पास में है, कितनी आसान है। अब दिव्य देश से कहाँ घूमेंगे, वो दिव्य देश से फिर कितनी स्टेट से, मथुरा में एक दिव्य देश है, अलग अलग काशी में सब अलग अलग देश, उसमें लिस्ट आजकल तो गूगल में सब कुछ आ रहा है। आप दिव्य देश आप मारेंगे ना, और सारे दिव्य देश आ जाते हैं। तिरुपति बालाजी वो भी एक दिव्य देश है। गिरिराज जी भी है, गिरिराज जी भी है नहीं, गिरिराज शायद नहीं, वो नहीं गिरिराज, ये तो सब, ये तो बाप के बाप है गिरिराज यार। हमारे जो ब्रज ना, ब्रज तो पूरी व्यापकम ब्रज उच्यते, वो तो गिरिराज ब्रज तो पूरी सबसे ऊपर है। यही दुष्टता किया था कौन?
प्रयागराज ने इसे दुष्टता किया था। भगवान जो प्रयागराज उसको राजा बनाए थे उन्होंने दुष्टता किया था, सबको बुलाया, सारे तीर्थों को बुलाया, वृंदावन आया नहीं। भगवान से कंप्लेन किया, वृंदावन क्यों नहीं आया, आपको मुझे बनाया। भगवान बोले मैं सबका बोल दिया, तुमको राजा बनाया पूरी धाम का, लेकिन मेरा घर का थोड़ी मैं बनाया तुमको इंचार्ज। अरे मेरा घर वृंदावन मेरा घर है, इसलिए तुम अपराध किया, गधा बन के जन्म। तो प्रयागराज गधा बन करके वृंदावन में रेंग रहा है। तो आप देखिए वृंदावन के चार धाम सारे लोग झाड़ू लगाते हैं वृंदावन का। तो वृंदावन इसलिए साधारण जगह नहीं है, इसलिए सारे आचार्य साधु सब लोग जीवन में कभी इच्छा है, जीवन का लक्ष्य वृंदावन जाना चाहिए। पहले वृंदावन लोग वृंदावन जाने के लिए पैसा इकट्ठा करते थे और चल चल कर, क्योंकि ऐसा इतना सुविधा नहीं था। अभी हम लोग कितनी सुविधा है भक्ति करने का, लेकिन उस समय जो भक्ति करने का इतनी आसान तरीका नहीं था, लेकिन लोग भक्ति करते थे। वहाँ मैं गया था, हमें जो क्यों ये बात बोल रहा हूँ, गुरुवार जो गया था वहाँ एक पुंदना करके एक बहुत बड़े भक्त हुए और उन्होंने ऐसा भगवान का भक्ति किया। बहुत सरल ब्राह्मण थे और गांव के लोग उनको ऐसे ही मजाक करते थे, जो बोलते थे जो कुछ करते थे, क्योंकि सरल थे, विद्वान लोग उनको ये करते थे जो बात। तो लेकिन उन्होंने हर एकादशी को भगवान का दर्शन करने के लिए आते थे। चोर डकैत उनको बहुत ये किया, लेकिन उन्होंने कोई कुछ नहीं कर पाया, सब भगवान वहाँ। और उन्होंने उसका गुरुवार मंदिर में वो चलता है, उनका जो अभंग जो उन्होंने लिखे भगवान के ऊपर, हाँ वो पूरा दिव्य उनका ज्ञान पाना उसको बोलते हैं, ज्ञान पाना, उनको पुंदना का ज्ञान पाना। और जहाँ उन्होंने जब लास्ट में जब उन्होंने जा रहे थे तो गांव वाले बोले ये तो पागल जैसा है, और ये उनका पत्नी भी बोल, भगवान वहां से भेजे, गरुड़ को भेजे, पूरा विमान भेजे उनको लेके जाने के लिए, लेकिन उनका पत्नी बोल रहा है ये क्या है। तो सबको बोले अरे भाई तुम्हारा पति जा रहा है, तुम जाओ ना। मुझे जाना नहीं। उनका जो उनके घर का जो नौकरानी है उन्होंने चला गया, बोला वो देखा हाँ भाई स्वयं आए, तो वो जगह है आज भी हैं लोग। जाने के बाद लोग का मन में आया अरे अच्छा ये क्या हुआ था, क्योंकि जब साधु होते हैं तो कभी लोग पसंद नहीं करते, गांव वाले मोहल्ला वाले अरे ये क्या साधु है कैसा है। जो जाने के बाद पता चलता है इतना ये भजन किया था, ऐसा ऐसा किया। और जब रहते समय कोई प्रणाम नहीं करेगा, कोई दंडवत नहीं देगा, ऐसा ऐसा कभी कभी होता है। ये क्या, क्योंकि अति परिचय तवज्ञा संतत अनादर भवति, संतत गमन अनादर भवति, मलय मिलिपुरंद्री चंदन तरुण ईंधन कुरुते। ये हितवाणी का एक श्लोक चाणक्य पंडित का, अति परिचय अवज्ञा, ज्यादा परिचय होने से अवज्ञा होती है। जैसे आप मामा का घर है, आप दिन में 2 बार जाए, मामा और माई आपको सम्मान देंगे, पहले तो देंगे आओ आइए बहन जी क्या भांजा और क्या, लेकिन साल में 1 बार जाएंगे, कितनी कटोरी लगेगा, कितनी खाना पीना हो आए। लेकिन अगर सप्ताह में 2-3 बार चले गए, हाँ ठीक है आया है खा के चला जाएगा। अति परिचय अवज्ञा, अति परिचय होने से, अति ये होने से ये फिर अवहेलना होती है। संतत गमना अनादर होती, जो ज्यादातर फिर जाते हैं तो अनादर होती है। जिस प्रकार मलय भिली पुरंद्री चंदन तरुण ईंधन कुरुते, मलय प्रदेश में भीली पुलेंद्री जो लोग रहते हैं, मलय मतलब मलय देश था जहाँ चंदन का वृक्ष होती है, और वो चंदन वृक्ष को वो अपने खाना बनाने में पकाने के लिए व्यवहार करते हैं। चंदन तरुण ईंधन कुरुते, वो चंदन को ईंधन के रूप में व्यवहार करते हैं। चंदन लकड़ी कितना कॉस्टली है, अब देखो चंदन जहाँ पूरी असली चंदन का कितनी ये, और उसको जला रहा है रोटी बनाने में। तो क्यों, कहने का तात्पर्य है इतने हम लोग इम्पोर्टेंट नहीं देते। हमारे इसमें हम तो भक्ति कर रहे हैं, हमारी भारत का तो भक्ति है, दूसरी लोग इतना इम्पोर्टेंट देते, लेकिन हम लोग अभी यही है कारण, क्योंकि चंदन तरुण ईंधन कुरुते,
क्योंकि अति परिचय अवज्ञा, अति परिचय के कारण ये अवज्ञा हम लोग करते हैं। तो इस प्रकार अगर हम भगवान का सेवा, भगवान का भक्ति, विग्रह का सेवा हम लोग अच्छा से करेंगे तो भगवान हमारा ये तो गुरुवायूर को क्या स्टोरी क्या? गुरुवायूर ने प्रतिष्ठित किए थे। वो गुरुवायूर को आते थे वो। हाँ, एकादशी को आते थे, लोग परेशान करते थे। हाँ, परेशान करते थे लोग, क्या डकायत भी परेशान करते थे, बोलते हैं इसको ये इतना ये करता है, उनके पास शायद बहुत ही है। लेकिन जब भगवान ने राजा बन करके सब डकायत को मार के भगाया, सब मतलब पूरी, और वो सुने जो उनका जो ज्ञान था ना, जो उन्होंने अभंग जो प्रेम से जो लिखे थे, जो भगवान के लिए अपना उद्गार उन्होंने लिखे थे, जो बड़े बड़े विद्वान को भगवान ने स्वीकार नहीं किया, उनका ग्रंथ को भगवान ने उसका ग्रंथ को स्वीकार किया। तो आज भी वो वहाँ पर वो बचता है, वो जो उन्होंने ज्ञान बना उनका वो पाठ होता है मंदिर में। तो वास्तविक क्यों कहने का तात्पर्य है, अगर भगवान को हम प्रेम से, प्यार से, प्रेम से, भक्ति से ही हम पूजा करते हैं, जप करते, भगवान का नाम लेते हैं, तो भगवान उसको स्वीकार करते हैं। अगर भक्ति नहीं है, प्रेम नहीं है, तो फिर भगवान से हम कनेक्ट नहीं हो पाएंगे। इसलिए संबंध जानिए, भजिते भजिते, संबंध पहले हम रखना। संबंध कैसे स्थापन करें? जिस प्रकार भगवान से संबंध स्थापन करना है, भगवान हमारा नित्य प्रभु है, हम उनका दास हैं, हम उनका सेवा करेंगे। तो इस प्रकार जब हम प्रेम से, प्रीति से ही भगवान का सेवा करते हैं, तो भगवान फिर भगवान अपना करते हैं, हम भगवान भी अपना हो जाते हैं। यही है, महाप्रभु यही बोलते थे, ये 5 अंग बहुत श्रेष्ठ हैं, तार मध्य मतलब सकल साधन है ये 5 अंग। कृष्ण प्रेम में जन्माए, कृष्ण प्रेम को उत्पन्न करने में ये बहुत शक्ति है। अगर विग्रह को हम अच्छा से सेवा करें, प्रेम से सेवा करें, तो ये कृष्ण प्रेम हमारे हृदय में उत्पन्न करेगा। और जो जीवन का लक्ष्य है कृष्ण प्रेम, कृष्ण के प्रति प्रीति, कृष्ण को प्रसन्नता, ये उत्पन्न करेगा, फिर जीवन हमारा सफल होगा। हरे कृष्णा। बहुत अच्छा, आप लोग सब पूरी बैठ के सुन रहे हैं, यही बहुत बड़ी। महाराज जी, आप हमारे यहाँ गए थे कल मोहनदास जी के। हाँ, तो उनके बारे में थोड़ा बताइए, क्योंकि हमें पता ही नहीं था अब तक। तो वहाँ गवर्नमेंट, अरे भाई वहाँ पर जाके गए, मोहनदास जी के रिकॉर्डिंग कर रहे हैं क्या? तो वहाँ जाके मैं पहले पहुँचा, तो एक जो वहाँ पर साधु थे, उन्होंने बोले चैतन्य महाप्रभु गंगा में कान छोड़ दिया। तुरंत जाते जाते यही बात मुझे बोले। मैं बोला मैं भिड़ गया मैं उनको पूरी ऐसे जवाब, तो पूरा चुप हो गए पूरी। मैं बोला आप चैतन्य महाप्रभु के बारे में जानते हैं कुछ? कहाँ पर आप सुना, कौन सा शास्त्र में सुना ये चीज़? चैतन्य महाप्रभु कौन है? फिर वो जो साधु थे हैं, फिर उन्होंने बाद में फिर उन्होंने हाँ ठीक है, हमको थोड़ा सा ये नहीं, क्योंकि एक्चुअली वो संप्रदाय तो वही है, लेकिन उन्होंने क्या धीरे उन्होंने पूरी जैसे पूरी बहुत सारी चीज पढ़े नहीं, जानते नहीं लोग, बहुत लोक कथा होती है ना, बोलिए वो लोक कथा। लेकिन एक साधु तो चैतन्य महाप्रभु का अगर कोई भी साधु, कोई भी ये तो धरे महाशक्ति, ब्रह्मांड तारीते जार धरे महाशक्ति। भगवान का एक भक्तों का ऐसा होता है, वो सारा ब्रह्मांड को उद्धार कर सकता है, चाहे मोहनदास हो, चाहे कृष्णदास हो, चाहे कोई भी हो। जैसे ये क्या असंभव नहीं है? वो जो साधु बने, जो जिनका वाक् सिद्धि था, इसीलिए वाक् सिद्धि था उनका, उन्होंने ऐसे कार्य किया, इसलिए तो लोग पूरी चमत्कार को नमस्कार करते हैं। लेकिन प्रभुपाद जी का देखो कैसा, उन्होंने कितना बोल रहे थे, 360 मंदिर बनाए, तो उन्होंने बोल रहे थे, उनका हाँ था, उनका कम से कम भगवान का तो सेवा पूजा कराया, कितनी जीवों को उन्होंने कितने लोग विश्वास दिलाया। जिस प्रकार प्रभुपाद जी ने वाल में कितने अभी 700-800 हजार मंदिर हम लोग का होगा सारा पृथ्वी में पूरी। क्या वहाँ पे गौरनिताई जी का विग्रह है? चैतन्य महाप्रभु का विग्रह, नित्यानंद नहीं है, चैतन्य महाप्रभु का विग्रह है यहाँ पे। हाँ, चैतन्य महाप्रभु जी की तो मूर्ति लगी है। हाँ, मूर्ति है, विग्रह नहीं है। हाँ, नहीं चाहे वो विग्रह सोचो और मूर्ति सोचो,
तो पूजा मतलब पूजा पूजी इतना ढंग से नहीं होती है। विग्रह तो सब जगह में है, लेकिन पूजा पूजी ठीक से, क्योंकि यही है ना, अगर भक्ति होगा तो पूजा पूजी होगा। वो हैं, लेकिन बहुत पहले जो थे सब जैसे करते थे, लेकिन अभी जो साधु अभी रह रहे वो लोग बहुत डेवलप किया उन्होंने, अच्छा जगह पूरी अच्छा बनाया, अच्छा बस ये अच्छा। हाँ बहुत अच्छा कार्य किया। हाँ है उसमें वहाँ तो, क्योंकि ऐसा उन्होंने किया था इसीलिए तो आज वो जगह लोग मानते, लोग जाते हैं। मेरे सामने देखे बहुत सारे लोग आते हैं, परिक्रमा करते हैं, दंडवत लगाते हैं, पर कम से कम तो। और महाप्रभु तो जानते हैं, महाप्रभु उन्होंने जो मैं सुना, जो उन्होंने गरीबदास को अभिशाप दे दिया, उन्होंने कुत्ता बन कर खाया, गुरु का जो वाक्य है और जो कुछ करते हैं, कभी कभी शिष्य लोग ऐसा ये कहते हैं, तो ये सीखना है गुरु से कैसे सतर्क रहना चाहिए, कैसे गुरु का सम्मान करना चाहिए, वो है। क्योंकि हमारी परंपरा में है, लेकिन कभी कभी ना वो परंपरा जो अपडेट नहीं होता, धीरे धीरे वो समझ नहीं पाते। क्योंकि अगर आपका परिवार में, ये साधारण जगह में होता है, अगर हम लोग हम ही भारतवासी, हम कृष्ण के बारे में कितना जानते हैं, हम लोग सोचते हैं हम भारत के वासी हैं, कृष्ण के बारे में कितना, जब बोलते हैं अरे कृष्ण तो गोपियों के साथ रास नचाया था, ऐसा किया था सब, फिर हम चुप हो जाते हैं। अरे स्वयं परमात्मा है, उसके क्या जवाब है जो शास्त्र। इसलिए प्रभुपाद जी ने जो चैतन्य महाप्रभु स्वयं आकर के इस चीज को दूर किए, स्वयं भगवान कृष्ण आकर के दूर करना पड़ा। राधा कौन है, मैं कौन हूँ, परमात्मा कौन है, इस सब उन्होंने पूरी दूरी किया। तो इस प्रकार भगवान आते हैं इस चीज को पूरी दूरी। लेकिन हम लोग का कर्तव्य क्या है, हम लोग भारतवर्ष में जन्म होकर के आज हम अपना ग्रंथ नहीं पढ़े, हमारा पुराण इतिहास साहित्य हम लोग कुछ बिल्कुल पढ़े नहीं, वेद उपनिषद पढ़े नहीं, तो आज हमको उल्लू बनाते, वो लोग बोल देते हैं। मुसलमान कोई बोल दिया अरे तुम्हारा ग्रंथ में ऐसा नहीं। मैं एक बार गया था गाजियाबाद, बहुत सारे लोग थे, मुसलमान ने पूछा कृष्ण का नाम नहीं है वेदों में, मुझे बताओ आप स्वामी जी बताइए। मैं बोला एको नारायण आसित, ये वेद का मंत्र है ना, एक नारायण है जो कृष्ण थे। तुरंत वो तुरंत मैं बोला कौन, तुम वेद पढ़ा है कभी? तुरंत चुप हो गया। बोला एको नारायण, जो नारायण एक वो थे, नारायण कौन है? वही कृष्ण है। तो लेकिन अगर हमको बोलते हैं कोई अरे भगवान का नाम नहीं वेद में, कृष्ण का नाम नहीं, राधा रानी का नाम नहीं, ये सब नहीं, तो हम पढ़ेंगे तो तुरंत जवाब देंगे मूर्ख तुम कहाँ से आया, राधा का नाम नहीं है, कृष्ण का नाम नहीं है शास्त्रों में, कितनी नाम है। तो अगर हम लोग पढ़ते नहीं इसको, इसलिए तो प्रभुपाद जी बोला हम लोग के शास्त्र जो है इसको पढ़िए और सबका जवाब दीजिए। और सबका ये जो हमारे जो विश्वास को वो लोग तुरंत तोड़ देते हैं, क्योंकि हम लोग पढ़े नहीं, अपना शास्त्र हम लोग पढ़े नहीं। हमारे पिताजी के बारे हमको मालूम नहीं, आके बोला तुम्हारा पिताजी चोर है, ये चोर है, रात में तो जाते होंगे शायद, तो हमारा वही होता है। हम भगवान का, कृष्ण का हम पूरी वंशधर है, लेकिन फिर भी हम लोग कृष्ण का पिताजी ऐसा है, हाँ होगा। अरे नहीं, हमारा पिताजी कभी ऐसा नहीं है, क्या हम तो लट्ठा लेके मारने के लिए भागेंगे उनको। अरे हमारा पिताजी ऐसा है नहीं, हमारा पिताजी कैसा है देखो, सुदर्शन चक्र घुमाया, संसार को उलट पुलट कर दिया, क्या कर दिया, ऐसा हमारा भगवान है। तो लेकिन हम लोग का ये, इसीलिए प्रभुपाद जी कहा करते थे पढ़िए शास्त्र। महाप्रभु बोलते थे पढ़ो उसको, अपनी पढ़ो, दूसरे को पढ़ाओ। अब बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ ना, अभी हम स्वयं पढ़ो, शास्त्र पढ़ो, शास्त्र पढ़ाओ। हम लोग का सारे सबका कर्तव्य है, बेटी के बेटा का सबका कर्तव्य है, पढ़ना है पढ़ाना है, ये काम। श्री चैतन्य महाप्रभु की जय, गौ निताई की जय, आप सबके सारे भक्त वृंद की जय। परम पूजनीय असित कृष्ण महाराज की कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। चलिए हम लोग मैं ज़्यादा समय क्यों, ऐसे तो भगवान कथा बहुत है, अभी तो शुरू करेंगे तो 2-3 घंटा तो कर सकते हैं आराम, लेकिन मुझे कोई वेट कर रहा है गोवर्धन में, मैं सोचा था इसलिए, नहीं तो मुझे फिर एयरपोर्ट में उनको मिलना पड़ा। अमेरिका से कुछ भक्त आए हैं, मुझे उनसे 1 घंटा बातचीत करना था, इसलिए हम लोग टाइम में पहुँचेंगे नहीं गोवर्धन, फिर वो लोग गोवर्धन से निकल जाएंगे, फिर वो लोग एयरपोर्ट में आ जाएंगे समय, इसलिए अभी 10 बज गया। हम लोग
सोचे थे 10 साढ़े 10 से हमको निकल। फिर महाराज जी अभी आप लेकिन मेरा तो ये रहा, आप लोग इतने उत्साह दिए, प्रभु जी हमारे रूप सनातन में इतने पूरे वास्तविक संत हैं, साधु हैं, और हम लोग में ये मुझे अच्छा लगा, घर जैसा ये पूरी ये जगह मुझे अपना घर जैसा लगा। मैं आऊँगा और आप लोग के ऐसे कथा हम बैठ के, बहुत सारे कथा हैं भगवान अनंत है, उनका कथा अनंत है, और आप उत्साह रहेगा, हम लोग आएंगे। तो दोबारा मौका कब मिलेगा प्रभु जी? कितने हाँ। महीने बाद? भाषा ही नहीं सीख रही यहाँ पे। आएंगे हाँ, साल में 1-2 बार मैं आऊंगा, ऐसे इच्छा है। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। गौर प्रेमानंदी। दुर्गा सरस्वती के स्वामी महाराज जय।